हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे प्लान वेग। प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, एक पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र पाई जाती है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्शन करती है, उसे कहते हैं ग्रेविटी। उसे दोस्तों ग्रेविटी बोलेंगे। यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाया जाए तो पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्शन करती है। ठीक है, इसी को ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय कहते हैं। देखिए दोस्तों, हर प्लैनेट का प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मून का प्लान वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और सूर्य का प्लान वेग 41.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हर ग्रह का प्लान वेग इसके वेलोसिटी अलग अलग होती है। मंगल का भी इसके वेलोसिटी अलग अलग होती है। यानी हर प्लैनेट का प्लान वेग अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी यानी प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। सूर्य का प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होंगे 41.1 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं दोस्तों। यानी हर ग्रह का प्लान वेग, हर प्लैनेट का प्लान वेग अलग अलग होता है। इसी तरह पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। यदि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक वेग से फेंकते हैं तो वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ देती है और वे द्वारा पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। उसी को प्लान वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल में क्लास 9, 10 का साइंस और मैथ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कराया जाता है। अभी दोस्तों हाल में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली है। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारे हर वीडियो को देखिए। फिजिक्स में दोस्तों हर वीडियो को मैंने कवर किया हूँ। आप उस वीडियो को देखें, आपको 100% एग्जाम्स में सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है, इसे फेंक रहा है। इसे दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग के कम वेग से ये पर्सन ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है। यानी ये जो पर्सन है इस ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के कम वेग से फेंक रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है या तो पृथ्वी में गिर जाएंगे या तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों,
गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ऑब्जेक्ट यदि उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के कम वेग से फेंका जाए तो। ठीक है, यहाँ तो दोस्तों को समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लान वेग से कम वेग से फेंका जाए तो ऑब्जेक्ट या तो पृथ्वी में आकर गिरेगा या ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दोस्तों चक्कर कहाँ लगाएंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र में, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चक्कर लगाएंगे पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, देखिए यदि कोई पर्सन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक वेग से ऑब्जेक्ट को फेंकता है तो ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल क्षेत्र को छोड़ देते हैं और वे पृथ्वी में दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसी को क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग दोस्तों क्या है? पलायन वेग एक ऐसा न्यूटन वेग है कि किसी वस्तु को फेंकने पर वे गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देते हैं और वे दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं। इसी को एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कहते हैं। आई होप तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए उससे एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वस्तु में एक एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि काइनेटिक एनर्जी गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए तो वस्तु जो है एस्केप हो जाती है। देखिए यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी को छोड़ देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु को फेंकने के लिए काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी को छोड़ देती है। ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को, गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ देती है और दोबारा पृथ्वी में वापस नहीं आती है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 होगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इसे हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के बराबर होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल G कैपिटल M यानी पृथ्वी के मास इंटू वस्तु के मास यानी ऑब्जेक्ट का मास बटे में पृथ्वी का रेडियस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल m क्या है? एक ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2g कैपिटल M बटे में r। तो v बराबर होंगे √2gm बटे में r। यदि r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो gm बटे में r स्क्वायर बराबर होंगे √2gr होंगे दोस्तों। ठीक है, इसे एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, √2gr। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है दोस्तों। किसी भी प्लैनेट में एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो इसे आप यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो पृथ्वी में g का मान होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पृथ्वी का रेडियस को r कहते हैं। r का वैल्यू होंगे
6400 किलोमीटर को पुट करते हैं तो इसके वेलोसिटी बराबर होंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, √2gr। यदि पृथ्वी का रेडियस और जी का वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला में तो इसके वेलोसिटी निकलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसे याद रखिएगा कि किनेटिक एनर्जी जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के बराबर हो जाए तो वस्तु जो है एस्केप हो जाते हैं, वस्तु जो है पृथ्वी में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वस्तु जो है गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग एस्केप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आप देखते हैं एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए एस्केप वेलोसिटी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, √2gr। एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, प्लान वेग किस पर डिपेंड करेगा। प्लान वेग जो है पृथ्वी के रेडियस पर डिपेंड करती है, पृथ्वी के रेडियस पर, रेडियस ऑफ प्लानेट, किसी भी प्लानेट पर डिपेंड करती है दोस्तों। ठीक है, किसी भी ग्रह के रेडियस पर डिपेंड करती है और ये मास पर डिपेंड करती है। ठीक, प्लान वेग जो है इसके वेलोसिटी मास पर डिपेंड करती है, किसी भी प्लानेट पर, मास ऑफ प्लानेट, ठीक है, किसी भी ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। ठीक है, यदि पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं तो पृथ्वी का रेडियस पर डिपेंड करेगा और पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम से पूछ सकता है कि इसके वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, प्लान वेग किस पर निर्भर करता है, तो आप कहिएगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी के रेडियस पर डिपेंड करती है दोस्तों। ठीक है, और किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, इसके वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसके वेलोसिटी यानी प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी जो है, इसके वेलोसिटी ये एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है यानी इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लान वेग का कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से फेंका जाए तो उसका प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होती है, प्लान वेग का कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए प्लान वेग को अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लान वेग किस पर डिपेंड करती है, किसी भी प्लानेट के रेडियस पर और प्लानेट के मास पर डिपेंड करती है, किसी भी ग्रह के त्रिज्या और किसी भी ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये निर्भर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लान वेग एक अदिश राशि होती है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लान वेग, पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और चंद्रमा का प्लान वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और सूर्य का प्लान वेग होगा 41.1 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पृथ्वी में वायुमंडल क्यों पाई जाती है। पृथ्वी में वायुमंडल पाने का मुख्य रीजन है कि पृथ्वी पर प्लान वेग ज़्यादा होती है वायुमंडल के अणुओं के औसत वेग से। यदि पृथ्वी में अणुओं का औसत वेग प्लान वेग से ज़्यादा होता तो पृथ्वी में वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए पृथ्वी में वायुमंडल क्यों पाई जाती है।
देखिए दोस्तों, वायुमंडल में अणुओं का औसत वेग यानी VRMS बराबर होंगे √3RT/में। औसत वेग का फॉर्मूला है, यदि अणुओं का औसत वेग VRMS लेस देन हो एस्केप वेलोसिटी से यानी एस्केप वेलोसिटी से कम हो तो पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाएगा, वायुमंडल प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, यदि अणु का औसत वेग ग्रेटर देन हो, ज़्यादा हो एस्केप वेलोसिटी से, तो पलायन वेग, तो वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, तो वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा, वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट से दिमाग में रखिएगा कि पृथ्वी में वायुमंडल क्यों पाई जाती है, क्योंकि वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में वायुमंडल के अणुओं का औसत वेग एस्केप वेलोसिटी से कम होता है। इसी कारण पृथ्वी अपने ग्रेविटी के कारण अणुओं को बांध के रखती है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मून में वायुमंडल नहीं पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि मून में एस्केप वेलोसिटी कम होते हैं अणुओं के औसत वेग से, इसलिए मून में वायुमंडल नहीं पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का दोस्तों फॉर्मूला क्या होती है, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग का फॉर्मूला दोस्तों होगा, इसे कहते हैं VO कहते हैं, √GR होते हैं। और कक्षीय वेग और एस्केप वेलोसिटी का क्या संबंध होंगे, देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है कक्षीय वेग का √2 गुना होते हैं, कक्षीय वेग का √2 गुना होते हैं। इसे दोस्तों याद कर रखिएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को पलायन वेग के कम वेग से फेंका जाए तो ऑब्जेक्ट पृथ्वी में गिर जाएंगे या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दोस्तों इसे दिमाग में रखिएगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक वेग से फेंका जाए तो ऑब्जेक्ट जो है गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देंगे। इसी को दोस्तों एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।